अब हम जा रहे हैं फेरी के अंदर कार लेके। देखो कुछ लोग ये डेट लिखा है, कुछ लोग डेड हो गए। गोवा में ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे क्राउड ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। आई एम डैम श्योर। आते हुए हम दूसरे फेरी वाले पॉइंट से आए थे, जाते हुए आप दूसरे फेरी पॉइंट से जा रहे हैं। इस फेरी पॉइंट से जाने का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दीवार आइलैंड से वापस जा रहे हो, ये उस जगह पे निकालेगा जहाँ पे बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस का चर्च। और अभी भी एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। अश्वित को एक चींटी काट गई और 4 जगह पैरों पे, 2 जगह हाथ पे, बहुत जगह अश्वित को चींटी काट, फेस पे, गर्दन पे, मतलब इतनी काटी समझ नहीं आया काटी कहाँ से। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सुशांत, मैं हूँ दीपिका और आप हो, और हम हैं यार। यहाँ के घर इतने अमेजिंग बने हुए हैं, जैसे कि वो मूवी में देखा था ना, दृश्यम मूवी में हमने, पणजी में तो था वो भी। ऑल्दो उसकी शूटिंग जो है वो केरला में हुई थी, लेकिन वो पणजी में था विजय। तो यहाँ पे ना बिल्कुल वैसी घर दिखे अभी हमें, एकदम पीछे बड़े बने हुए और आगे पूरा पैशियो और एकदम ग्रीन ग्रीन, और ये आ गई साथ में मंडोवी रिवर। एक फेरी चलेगी अब ओहो, वहाँ से आएगी ना दूसरी, आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट, आधा घंटा जितना भी लगेगा। वो फेरी जा रही है सामने, वो छोटी सी फेरी दिख रही है जाती हुई कैमरे में। हमें बड़ी दिख रही है। फेरी में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं दीवार आइलैंड। दीवार आइलैंड जो है एक ऐसा आइलैंड है गोवा में जहाँ पे आपको पुर्तगीज स्टाइल में पुराने ओल्ड घर देखने को मिलेंगे, और वहाँ के चर्चेज भी बहुत पुराने हैं। कहते हैं कि वहाँ ओवरऑल बहुत सुंदर है वो एरिया, तो ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा है इस बार इसको एक्सप्लोर करने का। इसलिए हम फेरी देख रहे हैं, क्योंकि फेरी का आने का टाइम मेरे ख्याल से 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास आपको वेट करना पड़ता है। तो जस्ट अभी ने जैसे दिखाया कि एक फेरी निकल चुकी है, तो हम दूसरी फेरी का वेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आप गाड़ी लेके जा सकते हो, तो आराम से फेरी आएगी। चार्जेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने चार्जेस हमें देने पड़ते हैं फेरी के लिए या नहीं देने पड़ते कार के लिए। तो ये कुछ नया हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस बार, जो हमने आज तक नहीं देखा था गोवा के अंदर। कितने चार्जेस है सुशांत? वो कह रहे हैं बड़ी गाड़ी की, छोटी गाड़ी का तो कुछ नहीं लेते। हाँ। पर्सन का फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। और गाड़ी का 10 रुपए है बस। हाँ, यही मुझे लगा था, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसके बारे में, उसमें लिखा था कि चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट की फेरी है मतलब वो एक्चुअली। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही अच्छा यार। हाँ। मात्र 10 रुपए में देखो लोग आके ना वेट कर रहे हैं। हाँ। स्कूटीज है, तो उस आइलैंड के जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट फेरी का। ये अच्छा है ना यार, कितना अच्छी चीज है। देखो हाँ। कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको कनेक्ट कर रहे हैं। एक आइलैंड आपका काफी दूर है, तो वहां से गवर्नमेंट ने फेरी लगा रखी है, जिससे आप टू एंड फ्रो कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत अच्छा है, बढ़िया चीज है। अब हम जा रहे हैं फेरी के अंदर कार लेके। अच्छी मजा आया फेरी के अंदर चढ़ गई हमारी कार। तो हमने पणजी को बाय बाय कर दिया है और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दीवार आइलैंड। दीवार आइलैंड इधर की तरफ पड़ता है, जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, वो दीवार आइलैंड। छोटा सा आइलैंड है, 10 किलोमीटर की एक छोटी सी रोड है जिसमें दीवार आइलैंड खत्म हो जाता है। वहाँ पे एक चर्च है, वहाँ पे जाएंगे, और अगर दीवार आइलैंड पर ड्रोन उड़ा पाए तो ड्रोन उड़ा के आपको ज़रूर दिखाएंगे। अश्वित कैसा लग रहा है? अश्वित कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा पापा पूछ रहे हैं? अब हम
रिवर्स कर रहे हैं अपनी कार को फेरी में से। ये 9 मिनट्स दिखा रहे हैं। मम्मा ये रहा दिखा दीवार आइलैंड। अश्वित देख रहा है मैप में। सीधा बैठ जा प्लीज। दीवार अश्वित थोड़ा सीधा बैठो, बैक करनी है पापा को। मम्मा मैं दीवार आइलैंड लिखा। भैया ऐसे करिए बैक। गुड जॉब। गुड जॉब। भाई देखो जो रेगुलर जाने वाले होते हैं उनको आदत होती है इन सब चीजों की। एक्चुअली दिखने में कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं, पर भैया मेरे को तो लगता है डर है इन सब चीजों में सीरियसली। स्पीति कराई तो बहुत डर लग रहा है। स्पीति कराए, लेकिन स्पीति में ऐसा नहीं था ना, ये पानी की चीज अलग होती है। अब हम उतर चुके हैं दीवार आइलैंड में। वेलकम टू दीवार आइलैंड। अब दिखाओ सड़क। ये देखिए इसकी सिर्फ एक ही रोड है। हाँ, एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हो। जाने के लिए एक ही रोड है, जैसे कि हमने देखा था हैवलॉक में। हैवलॉक में भी ऐसी। हैवलॉक में भी एक ही रोड थी, एक ही चौराहा था पूरे आइलैंड के अंदर। हाँ। और ऐसे ही यहाँ पे है, सिर्फ एक रोड है जो हर जगह जाएगी, आपकी पूरे आइलैंड को कवर करेगी। अभी अपने को किधर जाना है अपने को पता नहीं है। अभी इसी रोड पे आगे जाके इसी रोड पे आगे जाके एक चर्च आता है जो दीवार आइलैंड का चर्च है। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ देखेंगे थोड़ा सा और घूम के वापस ड्रोन उड़ाएंगे वहाँ पर और हाँ। ड्रोन उड़ा के वापस आ जाएंगे। यस, देखो आइलैंड एकदम से खाली खाली है। खाली आइलैंड है। सेक्लूडेड सा फीलिंग हाँ, है। हाँ। सड़क पे कोई नहीं है। जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी या चढ़ी थी वो भी एकदम से निकल के गायब हो गई। वो मेन सिटी में अंदर चले गए होंगे। हाँ। कुछ होगा अंदर ना। अभी जाके पता चलेगा। मैंने देखा था मैप में, आगे जाके होटल्स हैं, होम स्टेज भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। तो आगे जाके देखते हैं, कहीं कॉफी वॉफी चाय भी नहीं पीनी होगी तो वो पी लेंगे। 1 तो बज ही गया क्योंकि हाँ। अब यहाँ पे घर दिखने शुरू हुए हैं। वाओ, कितने सुंदर घर बने हुए हैं, है ना? एरिया कितना अच्छा है। खाली है एकदम। लोग रिलैक्स कर रहे हैं अपने घरों में। देखना पड़ेगा चर्च का रास्ता है ना? ये देखो कितना बड़ा घर है। कौन का है मेरा? यही है चर्च। अरे कोई भी नहीं है यहाँ तो। डन। आओ ओहो, कैसे कर रहे हो यार? आओ ना। अरे वाह स्टाइल। चलो चलो अरे चलो भाई, लो शेड्स पहनो अपने। अश्वित धूप हो रही है ना। आओ फोटोज खींचते हैं। सिमेट्री है। अच्छा। ये गो गॉड के पास चले गए। ये हाँ, देखो कुछ लोग ये उनको डेड लिखा है, कुछ लोग डेड हो गए। हाँ, दे आर डेड। कितना ज़्यादा पीसफुल है। एक्चुअली यही है कि वही मंदिर की तरह ना, चर्च भी मॉर्निंग और इवनिंग में खुलते हैं। हाँ। तो इसलिए इस टाइम कोई है नहीं यहाँ पे। बट देखो यार, मतलब गोवा में ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे क्राउड ही नहीं है, हाँ। लोगों को पता ही नहीं है। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर, है ना? 70-80% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये दीवार आइलैंड है और यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे रहने का भी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफेज भी हैं। हाँ। pilgrimage site, please dress modestly. ओ, देखिए शॉर्ट कपड़े अलाउड नहीं। शॉर्ट कपड़े अलाउड नहीं है यहाँ पे। दिस इज द व्यू। सेंट होजे वाज एंड प्रीस्ट यकम गोंजाल्वेस। हम यहीं से ही आए थे ना शायद। हम सीधे से आए। ये है अंजुला बीच। अंजुला बीच जो होटल है पापा, ये भी एक और होटल है। ये भी होटल है पापा। हाँ, ये भी होटल है। क्या बात है यार। कुछ भी बिल्कुल कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है। देखिए तुम सिर्फ घर ही घर है। सिर्फ घर है घर। और कुछ भी तो नहीं। खाने पीने के लिए ये लोग इसीलिए फिर वहाँ जाते होंगे। ये घर
घर देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तुमको Right दिखाऊं में मैं 2 days और 9 hours। जल्दी देखो। इन्होंने कॉम्बिनेशन में कपड़ा टांग रखा है यार। ये देखो लेफ्ट में देखो। वाह, ये भी चर्च है, अंदर चर्च का लगा हुआ है कुछ। क्या है ये? पंचायत। देखो कितना दूर है, देखो कितना दूर है। ये यहाँ का आ गया चौराहा, तमिलनाडु में है तो ये। एक ही चौराहा होगा यहाँ पे। उधर से जिस रोड से हमारे थे वो ये पड़ता है। अच्छा, और ये स्कूल आ गया। ये स्कूल आ गया। ये तमिलनाडु में है पापा। यहाँ पे एक ही स्कूल होगा जब इतना छोटा हाँ, आइलैंड है तो, और क्या? है ना? लोग ही और कम जरूरत हो ही गए। नहीं है, लोग है ही नहीं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो रही है। Exactly. वो जा रहे हैं निकल के। मम्मा तमिलनाडु में है। वॉक कर लो, टाइम पास कर लो, वैसे वाला इलाका है। गाड़ियाँ भी वैसे काफी घूम रही हैं यहाँ पे, हाँ गाड़ियाँ हैं। अच्छी गाड़ियाँ घूम रही हैं, और ऐसी भी नहीं, बढ़िया गाड़ियाँ घूम रही हैं। बाहर तो यहाँ हर जगह ही है। वो यहाँ तो गोवा बाहर की है। खासियत है, कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं देखो बाहर में। बाहर में रुकी हुई है। पी सकते हैं बियर पीने का मूड है। नहीं, बच्चे ही बैठे हुए हैं इधर। लोग फिशिंग कर रहे हैं। आते हुए हम दूसरे फेरी वाले पॉइंट से आए थे, जाते हुए अब दूसरे फेरी पॉइंट से जा रहे हैं। इस फेरी पॉइंट से जाने का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दीवार आइलैंड से वापस जा रहे हो, ये उस जगह पे निकालेगा जहाँ पे बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस का चर्च है। मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। हाँ। यहाँ से भी दिखना शुरू हो गया दिख रहा है। तो इस कैमरे में थोड़ा फोकस जूम बढ़ाया जाए इसका। जो आपको ये वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना ऊपर, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन में, ये वाली, ये दैट इज़ दी बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस। ये आई थिंक न्यू बिल्डिंग है और लेफ्ट में ओल्ड बिल्डिंग है। तो अभी हम आपको वहाँ पे भी जाके दिखाने वाले हैं। दीपिका, एक सवाल था मेरा, क्या हम बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस के अंदर भी जाने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, हम कई बार जा चुके हैं, जितनी बार गोवा आए हैं दो बार जा चुके हैं हम। तो अंदर इस नहीं बार नहीं, इस बार हम बाहर से ही जाएंगे। ओके जी। यार गर्मी बहुत है, पिघल रहे हैं गर्मी में। हाँ, अभी। मतलब 32 डिग्रीज का टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त। और ऑल्दो ऊपर क्लाउड कवर काफ़ी अच्छा आ गया है यहाँ पे दीवार आइलैंड के ऊपर। और अब लग रहा है कि जब हम आगे जाने लगेंगे टुवर्ड्स अंजुना तो हमें बारिश भी मिलने वाली है। लेकिन अभी तो गर्मी है। और टैनिंग, मैंने तो आज सनस्क्रीन भी नहीं लगाई। टैन हो जाएगा क्या? टैन क्या तुम्हारा हो गया सनस्क्रीन लगा दो होगा? अरे ये यहाँ से इधर कुछ आ रहा है, दीवार पे ही कुछ आ रहा है। अरे दीवार पे नहीं जा रहा, वो घूमते हैं ना, उधर की तरफ लगाते हैं। वो फ्रंट से थोड़ा गाड़ी उतारेगा, वो पहले मोड़ता है और रिवर्स में वहाँ लगाएगा। दीपिका जी, इतनी टेंशन कहाँ से आ जाती है आपके अंदर? कहाँ से आ जाती है? ऐसी है, टैलेंट है, फकर रहा है। हाँ? हम इसी से तो आए हैं वापस। ये जो नहीं, सामने इससे है। नहीं, इससे नहीं। सब वो आगे का थोड़ा, तीन वो जहाँ पे वो खड़े हैं ना, देखो हाँ। वो उधर वाली फेरी जो है, वो वहाँ से कहीं से आए हैं। ऐसा क्या? आराम से बैठ रहे हैं। चुप, ये बैक आ गए हम लोग। ये आ गए बैक। रुक जाओ, रुक जाओ। ओह, हिल असिस्ट का, हाय इसे कहते हैं हिल यार, असिस्ट का फायदा। मेरे को तो बड़ी दुख होती है भाई साहब। लेकिन हिल असिस्ट था ना, तो आराम। मैंने तो ब्रेक लगाई, कुछ टेंशन वजह से उसकी गाड़ी चल नहीं पा रही थी ना। हाँ, वो जो हम वो देख रहे थे, लड़की ऑल्टो की थी, ऑल्टो। वो फंस गई थी, वो वापस नहीं जा पा रही थी। हिल असिस्ट था तो उसने क्या करा, मैंने आराम से गियर डाला और गाड़ी रुकी रही वहीं पर, गाड़ी कहीं नहीं गई। तो ये फायदा होता है अच्छी गाड़ियाँ का, मतलब जिसमें अच्छे फीचर्स हो। और हैरियर का मुझे पसंद नहीं है। स्पीति में कितना फायदा कराया था इसने। हाँ यार, नहीं पीना, नहीं पी, हम पी रहे हैं, हम पियेंगे। रो मत, इधर आ। नहीं पीना, तू मत पी। गंदा पानी नहीं पीना, मीठा पानी तो पीना है ना। नहीं नहीं नहीं। नहीं पीना अच्छा ठीक है, मत पी, शांति, मत पियो। इतना यार मुश्किल है नारियल पानी पीना। हाँ, उसको नहीं पसंद है नारियल पानी। बताओ कितना अच्छी चीज है। ये कितनी जल्दी मीठा वाला एकदम। अश्वित, नारियल पानी। सड़क पे मत भागना। ये बहुत हाथ छोड़ छोड़ के भाग रहा है ये इस पे लड़का। बैठ जा, बैठ जा, नहीं 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 बैठ जा, बैठ जा। नहीं पीना। मत पियो। कैसा टेस्ट है? मीठा। मीठा है? मीठा है, मीठा है, मीठा है ना? मीठा वाला दिया। मलाई भी मोटी वाली है क्या?
मोटी वाली इसलिए मीठा तभी मीठा ना, वरना वो पतला होगा तो ऐसा रहेगा। सो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस। अंदर हम जाने नहीं वाले, गर्मी बहुत हो रही है। और अभी भी एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। अश्वित को एक चींटी काट गई और 4 जगह पैरों पे, 2 जगह हाथ पे, बहुत जगह अश्वित को चींटी काट, फेस पे, गर्दन पे, मतलब इतनी काटी समझ नहीं आया काटी कहाँ से। सो ये बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस का ओल्ड चर्च है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में न्यू चर्च है। इस चर्च का नाम कुछ और बतानी थी ना आंटी? हाँ, कुछ और बताइए। हाँ, वैसे जो बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस है वो इसी को ही कहा जाता है, जो लेफ्ट में। इसी के अंदर वो जो आई थिंक जो बॉडी है प्रीस्ट की, वो इसी के अंदर है, जो अभी भी प्रिजर्व्ड है। और वो कुछ सालों में एक बार निकाली जाती है क्रिसमस के ईव पर। और वो कहते हैं वो बॉडी अभी भी जिंदा है। बाकी डिटेल तो मुझे पता नहीं है। हम लोग एज यूजुअल हर बार की तरह यहाँ टूरिस्ट की तरह ही आए हैं और फिर टूरिस्ट की तरह वापस चले गए, तो इतना हमें डिटेल पता नहीं है। तो दीपिका, अभी हम खाना खाने वाले हैं कहीं कि हम जाने? नहीं, खाना खाते हैं कहीं पे, लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे कहीं ऑप्शन ज्यादा अच्छे है नहीं। लास्ट टाइम भी हम आए थे ना, तो छोटे मोटे ही है इधर ऑप्शन। हाँ, ये सागर रत्ना वगैरह है, बट वो ये फिर साउथ इंडियन खाना पड़ेगा अपने को। सागर रत्ना नहीं है, वो रत्ना सागर है। हाँ? रत्ना सागर है वो।